यज्ञ में मधु यानी शहद की आहुति डालने से उपद्रव समाप्त होता है, झगड़े समाप्त होते हैं। नवरात्रा का आप यज्ञ कर रहे हैं, देसी शहद लीजिए, याद रखिएगा कांसे की कटोरी में ना रखें। शहद कांसे की कटोरियों में पहुंचते ही, बर्तन में पहुंचते ही मदरा का रूप धारण कर लेता है। कांसे के बर्तन में शहद रख करके यदि उसने चाटा है तो मदरा जैसा ही उसमें मद होगा, इसलिए उसको और पात्र में रखिएगा। तो शहद की आहुति डालने से उपद्रव नष्ट होता है। ये शहद का प्रभाव है। घर में विद्युत करंट, अग्नि प्रकोप, ऐसी और तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। पानी में डूब करके समाप्त हो जाना, आग लगा लेना, फांसी लगा लेना, ये सब उपद्रवों में आते हैं। माता भगवती को सुनिएगा आप ठीक से, शहद की आहुति डालकर, ये पान के पत्ते पर थोड़ा शहद लगा रख सकते हैं और घी में मिला करके भी शहद की आहुति डाल सकते हैं, दोनों हिसाब से डाल सकते हैं, तो इससे उपद्रव नष्ट हो। ये शहद की महिमा है मां को प्रसन्न करने के लिए। जिनको बहुत गरीबी झेलनी पड़ रही है, व्यासपीठ की बात मान लें आप, दूध घर में नहीं होता है तो दूध खरीद के ले आए, गौशालाओं में जाएं, मिल जाएगा, देसी दूध लेके आइए, उसका घी अपने हाथों से निकालिए। ये ग्रंथ चैलेंज करता है, दावा करता है कि गाय के देसी घी से माता रानी की यज्ञ में आहुति दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय से दी जाए। उस घी में कमल का फूल डुबो लिया जाए और वह फूल की आहुति डाली जाए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र का एक मंत्र है, वो आप दुर्गा सप्तशती में देख लेंगे। उसको मन ही मन उच्चारण, सिर्फ स्वाहा की आवाज निकलती है, मंत्र पूरा, तो मंत्र को मन ही मन में उच्चारण करके स्वाहाकार जोर से बोला जाए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र में एक गोपनीय मंत्र है, हम कम चम टम तम पम यम सम बीम हम दुम चम, वो आप उसमें, उसके नीचे, वो मैं मंत्र यहाँ से बोल नहीं पाऊंगा, तो वह आप देख लेंगे दुर्गा सप्तशती में। घी के ये सब बातें कालिका पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है, अद्भुत ग्रंथ है इसलिए। तो कमल का फूल उसमें डुबाकर आप दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के द्वारा आप आहुति डालें। घृत के द्वारा ये आहुति, ये धन प्राप्ति, गरीबी का नाश कर देगी, गरीबी खत्म कर देगी। नवरात्रा में पूरे 9 दिन ना आप कर पाए, अष्टमी की रात्रि को कीजिए, यह जरूर करना। मंत्र दुर्गा सप्तशती में देख लेना आप। यह धन प्राप्ति के लिए है, गरीबी नाश के लिए, दरिद्रता का नाश करे घृत। गौ माता के घी के द्वारा यह आहुति आप इस नवरात्रा में आप डालिए, आनंद हो जाएगा। यज्ञ की बात बोल रहा हूं। कल मैंने आपको एक नंदी के प्राकट्य की जो कथा कही गई, उसमें स्वयं भगवान शंकर ने अपने मुख से यह बात कही थी, सर्वम जगदिदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। पूरा यह जगत यज्ञ में समाहित है। मृत्यु के तत्पश्चात जो हड्डियां विसर्जित की जाती हैं वह भी एक यजन का, यज्ञ का मतलब है समर्पण भाव, देना, छोड़ना, वो सब। तो घी की आहुति, यज्ञ में घी प्रदानित करना, यज्ञ की आहुति घृत से डाली जाती है, उससे धन की प्राप्ति होती है। दही की आहुति, घर में कोई रोगी है, डॉक्टर्स लोगों की दवाई भी उसको काम में नहीं आ रही है, ये तो अग्नि पुराण में भी लिखा है। दही की आहुति यज्ञ में डालने से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैल सकती, कोई बीमारी, कोई रोग घेर नहीं सकता। ये दही का प्रभाव है। मैं भी यज्ञ में 365 दिन दही की आहुति डालता हूँ। दही की 5 चम्मच दही, ये नहीं कि तुम कटोरा भर के डाल दोगे तो आग और बुझ जाएगी। याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है कि धुआं वाली आग में आहुति डालना शुभ नहीं होता, इसलिए वो जलती हो ऊपर तक, कच्ची न रह जाए,
आहुति अपराध हो जाएगा। हवन कुंड पूरा जलना चाहिए, आहुति कच्ची न रह जाए। तो दही की जो आहुति है वो आरोग्यता देती है, लंबा जीवन देती है, लंबी आयु देती है, रोग नहीं होने देती, बीमार नहीं होने देती। यह दही की आहुति का बहुत बड़ा प्रभाव है। तत्पश्चात वंश वृद्धि के लिए दूध की आहुति, उसमें थोड़ा चावल डालिए, हल्का सा उसको खीर का रूप बना लीजिए आप। ये है, ये पतली होगी तो पूरी दुनिया, वो खीर जिसमें चावल अलग दिख रहा है और दूध अलग दिख रहा है, ये दोनों आहुतियों में अंतर है। ये बिल्कुल पतला है दूध, वो दुश्मन भी आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा साम्राज्य संपदा आपकी होगी, आपके पास बहुत लोग जुड़े हुए होंगे। तो ये तो उसके लिए, और कहीं उसकी खीर बन गई है एकदम बिल्कुल गाढ़ी खीर। इस खीर के दो प्रभाव हैं, एक है वंश वृद्धि और एक है संपदा का आगमन। यदि वो पतली है, बिल्कुल दूध रूप है, उसके लिए गांव के गांव, शहर के शहर आपके हो जाएंगे। यज्ञ में इस दुग्ध की आहुति डालने का इतना बड़ा प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जितनी देर तक मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप सुनते रहिए एंड प्रश्नों को बंद करके रखें। गोबर के कंडों के ऊपर यज्ञ बहुत शुभ है। हो गैया का गोबर, उसके ऊपर, उपले के ऊपर आप डाल सकते हैं। अब रही इष्ट के चरणों में मन लगे, इष्ट का दर्शन हो, भजन में मन लगे, तो उसके लिए सूखा अंगूर, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, किसमिस, किसमिस की आहुति इष्ट के दर्शन करा देगी। सूखा अंगूर यानी किसमिस, यह इष्ट के चरणों में अनुराग जमा देगी। यह आहुति इतनी अद्भुत है, इष्ट का दर्शन करा देगी, प्रत्यक्ष रूप से खड़ा कर देगी। जो लोग कहते हैं नींद आ जाती है, आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, देखिए यज्ञ बहुत बड़ा विज्ञान है। आप हमें कहें तो 9 दिन क्या, हम 18 दिन इसी बात के ऊपर आपसे चर्चा करते रहें, बात पूरी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में 4था अवतार है यज्ञ, वही विष्णु यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। कल भी मैंने निवेदन किया है, जब करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां कोई बीमारी नहीं फैलती। जिस समय यह देश ज्यादा परतंत्र था, अंग्रेजों का बहुत बड़ा शासन था, लोग बड़े परेशान हो रहे थे। उस समय इस देश की स्वतंत्रता के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। वो यज्ञ मां बगलामुखी का था, दुश्मनों को पराजित करने के लिए यज्ञ था। और वो मध्य प्रदेश में झांसी और ग्वालियर के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दतिया। वहां पर ये मां बगलामुखी का यज्ञ एक दिव्य महापुरुष की सानिध्यता में यह हुआ। और ये आनंद की बात थी कि इधर जैसे पूर्णाहुति बस मंत्र पूरा बुलाई था, उधर अंग्रेजों के एक अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया कि हम भारत को मुक्त करते हैं परतंत्रता से। ये यज्ञ का प्रभाव। तो यज्ञ में श्रद्धा रखिए। जितना आप जप में, भगवान को निलाने में, दुलाने में, भोग लगाने में आप जो श्रद्धा रखते हैं, वही श्रद्धा यज्ञ में रखिए। थाल में परोसा हुआ भोजन भगवान करता ही होगा, इसलिए हम लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करता है, करता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, अग्निदेव भगवान का मुख है, और जो चीज मुख में चली गई है वो वापस नहीं आएगी। पहले उपले जलाकर भोग लगाया जाता था, उसकी आहुति डाली जाती थी, यज्ञ में आहुति डाली जाती थी। तो यज्ञ तो भगवान का मुख है। गैया, ब्राह्मण और अग्निदेव तीनों अतिवंदनीय हो गए, क्योंकि ये भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए। इसलिए इन तीनों के मुख में जो डाला गया सीधे भगवान के ही पेट में पहुंचता है। अग्नि में डालिए, भगवान के मुख में जाए। ब्राह्मण को जमाइए, भगवान के मुख में जाएगा। गौ माता के मुख में डालिए, वो भी भगवान के ही मुख में जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि सूखा जो अंगूर है, जिसको किसमिस बोलते हैं, माता रानी के अद्भुत दिन चल रहे हैं, यह भी एक 5 आहुति डालें। 5 आहुति इसकी भी डालें, इससे इष्ट में सिद्धि होती है। किसी न किसी प्रकार से 24 घंटे में एक दिन भगवान आपको दर्शन जरूर देगा। इस आहुति का यह प्रभाव है। श्रद्धा के साथ डालिए।